ओम शांति। आइए, आज हम 5 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल 4 मार्च की मुरली में भगवान ने हमें बताया कि तुम्हें यदि पारलौकिक पिता हैं हमारे, पार ब्रह्म परमेश्वर जो हम कहते हैं, परम धाम के रहने वाले, हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा से यदि हमें बेहद का वर्षा लेना है, यानी कि यदि हमें सत्युगी दुनिया में जाना है, तो बाबा ने कहा एक मुझे ही याद करो और अपना पुराना जो भी है, बाबा ने कहा एक्सचेंज कर लो, यानी कि उसे चेंज कर लो। बाबा ने कहा सारी बुराइयां मुझको दे दो और मुझ में जितनी अच्छाइयां हैं वह सब तुम ले लो। यह बहुत अच्छा बड़ा व्यापार है, क्योंकि व्यापारी हमेशा अपना फायदा ही देखते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी मुझसे ऐसा सच्चा इस समय व्यापार कर लो। फिर बाबा ने कहा अगर शरीर में बाबा ने कहा ड्रामा का ज्ञान यदि यदि ज्ञान अंदर में है तो बाबा ने कहा कि इस बात में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। बाबा ने कहा यदि कि कोई भी प्रकार की हमें परिस्थितियां आ जाती हैं या कोई भी शारीरिक बीमारी आ जाती है, तो उसमें हमें यह ज्ञान बहुत ही सहयोग करता है, क्योंकि हमें पता है यह हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें यह भोगनी पड़ रही है। तो बाबा ने कहा उससे जो है बीमारी से हमारे कर्म भोग चुकतू होते हैं। फिर बाबा ने कहा वो तो इसके बदले में तो तुम्हें यह जो है आखिरी जन्म है, इस समय तुम्हारे ही कर्मों का पूरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। फिर उसके बाद 21 जन्मों के लिए तुम, बाबा ने कहा, बहुत सुखी बन जाते हो। तो इस दुख के सामने 21 जन्म की जो तुम्हें बादशाही मिलती है, यानी कि सतयुग में हमारे 8 जन्म और त्रेता में हमारे जो 12 जन्म होते हैं, उसकी तुलना में बाबा ने कहा यह दुख कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा यदि तुम्हें सतयुगी दुनिया में जाना है तो उसके लिए इस समय हमको बाबा को सवेरे सवेरे उठ करके, बाबा कहते हैं अमृत वेले उठो और मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है, इस प्रकार की बाबा ने कहा डील करो। मुझ परम पिता परमात्मा से शक्ति लो और बाबा ने कहा स्वकल्याण भी करो और विश्व का भी कल्याण करो। फिर बाबा ने कहा इस समय जो है सभी पाप आत्माएं हो गई हैं, किसी से भी हमको अब हिसाब किताब बढ़ाना नहीं है, न किसी को दुख देना है और न किसी से लेन देन करना है, क्योंकि हमें तो इस समय हिसाब किताब चुकतू करना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा हर एक आत्मा को, बाबा ने कहा शुभकामना देते हुए चलो। और बाबा ने कहा स्नेह, हर एक आत्मा से आत्मिक स्नेह हो। और बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के समान हमें इस समय बनना है, ब्रह्मा बाप को हमें फॉलो करने के लिए बाबा ने इस समय हमें बताया। तो आइए सुनते हैं आज 5 मार्च की मुरली। आज है 5/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाओगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। इस समय बाबा हमको नज़रों से निहाल कर रहे हैं, यानी कि दृष्टि के द्वारा ही सृष्टि परिवर्तन हो रही है। तो बाबा ने कहा यदि तुम अपनी दृष्टि को अच्छी बना लो, सिविलाइज बना लो, तो तुम्हें सतयुग की दुनिया में अच्छा ऊंच पद मिल जाएगा, महाराजी महाराजा महारानी बन जाएंगे। प्रश्न है नज़र से निहाल कीदा स्वामी सदगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर है आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है। कहते हैं ना कि जब शंकर की तीसरी आंख खुलेगी तो विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह तो जैसे कि शंकर के ऊपर पाप चढ़ जाएगा, विनाश तो और ही प्रकार से होगा। बाबा ने कहा प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, साइंस वगैरह बॉम्ब्स वगैरह जो पड़ रही हैं, भूकंप आएगा, बॉम्ब्स वगैरह गिराए जाएंगे। इस तरीके से बाबा ने कहा विनाश होगा, न कि शंकर की तीसरी आंख खुलते ही। यानी कि तीसरी आंख तो इस समय परमात्मा ने हमारी खोली हुई है, वह है ज्ञान की तीसरी नेत्र है, जिससे हमें ज्ञान मिल जाता है, जिससे हमें दिव्य दृष्टि मिल जाती है। तो बाबा ने कहा तीसरी आंख मिल जाती है और इस समय इस संगम युग पर ही हम परमपिता परमात्मा को पहचान लेते हैं, तो निहाल हो जाते हैं, अर्थात सदगति मिल जाती है। गति तो सबकी होगी, सदगति माने सतयुग में हमको अच्छा पद मिल जाता है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बन, तुम मेरे से नज़र लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। सारी दुनिया से बाबा ने कहा 63 जन्मों से तुम देह तथा देह के संबंधों में हो, इसीलिए दुखी हो। बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में मेरे साथ योग लगाओ, सर्व संबंधों की प्राप्ति मेरे साथ करो तो तुम्हें सतयुगी दुनिया में साहूकार बन जाओगे, सेठ साहूकार हम बन जाएंगे।
धारण करने के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, समा पर जीते जी मरने वाले परवाना बनना है। बाबा हमारे समा है और हम अनेक सभी आत्माएं परवाने हैं, सिर्फ फेरी लगाने वाले नहीं, खाली आए और चले गए। ईश्वरी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना। यह ज्ञान तभी ठहरेगा, भगवान कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। यह ज्ञान उसी की बुद्धि में ठहरेगा जो आप जिसकी जो धारणाएं भी करेंगे और जो परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे। दूसरा है, और संग तोड़ एक बाप से के संग इस समय हमको रहना है। परमात्मा के संग ही सर्व संबंधों को जोड़ के अभी हमें उन्हीं के साथ रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करते रहना है, यानी सत्य की दुनिया के लायक बनाना है स्वयं को। आज का मधुर वरदान है बाबा का हम बच्चों के लिए, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। इसका सार है, स्व का परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से होनी चाहिए। स्वयं का परिवर्तन करना है तो बाबा ने उसकी दो विधि बताई। पहली तो अपनी कमजोरी की महसूसता कि मुझ में कौन सी कमी और कमजोरी है। बाबा कहते हैं उसको चेक करो और फिर उस कमजोरी को चेंज करो। दूसरा है, जो परिस्थिति व्यक्ति निमित्त बनते हैं, जो परिस्थिति माना दूसरों के द्वारा दी हुई हमें परेशानियाँ, तो बाबा ने कहा जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनकी मन की महसूसता परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति तो पेपर है। स्वस्थिति तो स्थिति तो मेरी पक्की है और जो ये परिस्थितियाँ आ रही है यह मेरे लिए पेपर है, मुझे इस पेपर में पास होना है। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होती ही रहेगी, सहज परिवर्तन करा लेगी। बाबा ने कहा स्वस्थिति परिस्थिति है और मुझ में क्या कमजोरी है, दो बातों का विशेष ध्यान रखें। तो बाबा ने कहा यह तुम्हारे जीवन में सहज ही परिवर्तन करा देगी। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। परमात्मा का एक नाम दिलाराम भी है, यानी कि दिल को आराम देने वाले केवल एक परमपिता परमात्मा ही हैं। आज का स्लोगन है, वारिस वह है, हम वारिस बच्चे हैं बाबा के, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हाजिर हजूर हाजिर कहता है। परमात्मा के कोई भी कार्य में नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे यह कार्य नहीं होगा, यह बिल्कुल भी नहीं कहना है। क्योंकि परमात्मा जो है, बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मदते खुदा। यदि हम किसी भी कार्य में परमात्मा का नाम लेकर के उस कार्य में हाथ डालेंगे तो वह कार्य हमारा अवश्य ही सफल होगा। तो बाबा कहते हैं मेरे वारिस बच्चे वह हैं जो एवर रेडी हैं। किसी समय भी बाबा ने कहा सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो बाबा ने कहा एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिरी करता रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।